जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप बस पे या ट्रेन पे खड़े होकर ट्रेवल कर रहे होगे तो जब ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ क्यों झुक जाते हो? क्या आपको पता है? तो इसमें साइंस के लॉ काम करते हैं, जिसे न्यूटन ने 3 पार्ट्स में बांटा है। आओ बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट तब तक मेंटेन करता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरू में बताया था बस और ट्रेन वाला एग्जाम्पल। अच्छा, कभी ये वाला वीडियो आपने देखा होगा, एक टेबल होता है, उस पर कपड़ा होता है एंड उसके ऊपर ग्लास होता है एंड कपड़े को तेज़ी से खींच लेते हैं तो क्या होता है, ग्लास नहीं गिरता है, सेम पोजीशन पे ग्लास रह जाता है। तो इसमें क्या काम कर रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम कर रहा है। जैसे एक और वीडियो आपने देखा होगा, एक ग्लास रहता है, उसके ऊपर एक कोई पेपर या कार्डबोर्ड रहता है एंड उसके ऊपर एक अंडा रख देते हैं एंड पेपर को तेज़ी से खींच लेते हैं तो क्या होता है, अंडा वो ग्लास में चले जाता है, नीचे नहीं गिरता है। न्यूटन का सेकंड लॉ इसमें ये बताते हैं, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 2 बॉल है, एक क्रिकेट बॉल, एक टेनिस बॉल। अगर हम दोनों बॉल को सेम फोर्स से हिट करें तो टेनिस बॉल ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि उसका मास कम है। अच्छा ये सुनो, जब आप मॉल जाते हो वहाँ खाली काट को ढकेलना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि खाली काट का मास कम होने के कारण उसमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। वही जब हम काट को भर लेते हैं तो उसका मास ज़्यादा होने के कारण हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब देखो न्यूटन के थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये एक्सपेरिमेंट आप अधिकतर अपने बचपन से रिलेट करोगे। जब भी आप बलून को हवा में छोड़ते थे तो बलून ऊपर की तरफ जाता था लेकिन एयर उसका नीचे की तरफ आता था। एक बोट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई बोट से जंप करता है तो बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे चले जाती है। तो दोस्तों, हमने जिस न्यूटन लॉ के बारे में जाना उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं एंड ये हर दिन हमारे ही लाइफ में अप्लाई होता है। तो आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा, कमेंट करके बताओ। तो मैं इसी तरह आपको बिना सर पैर वाले साइंस के बारे में बताता रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।